हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाना और भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भिन्न का जोड़ देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखो संख्या दी है 4/8 प्लस 8/6 है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं और नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। तो हर का हमें एलसीएम निकालना है। तो हम सबसे पहले हर का एलसीएम निकालेंगे, यानी कि 8 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8 हो जाएगा और 2 तियाँ 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 3 तो कटेगा नहीं, 2 से 3 तो कटेगा नहीं, तो 3 को वैसे ही लिख देंगे, यानी कि जो संख्या नहीं कटेगी उसको वैसे ही लिख देंगे। अब इसके बाद फिर एक बार 2 से काटेंगे, 2 एक्का में 2 हो जाएगा, 3 नहीं कटेगा, 3 को वैसे ही लिख देंगे। अब इसके बाद देखो 3 को हम 3 से काटेंगे, 3 एक्का में 1, 3 एक्का में 3। अब इसके बाद हम जो एलसीएम निकाले उनका गुणा करवाएंगे, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर। अब देखो इनका हम गुणा करवाएंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 3 कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ पर हम 24 लिखेंगे। अब देखो एलसीएम 8 और 6 का एलसीएम कितना निकाला, 24। तो हम यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 24, इधर बराबर लगाएंगे। अब देखो हर से हम एलसीएम में भाग देंगे, यानी कि जो हमने 8 6 का एलसीएम निकाला है, अब हर से उसी में भाग देंगे। यानी कि 8 का भाग 24 में देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 8 तिरिक 24, यानी कि 3 बार में जाएगा। तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। अब देखो 6 का भाग 24 में देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 6 चौको 24 हो जाएगा, यानी कि 4 बार में जाएगा। अब देखो अब इनका हम आपस में गुणा करवाएंगे, यानी कि 4 तियाँ 12 हो जाएगा, प्लस आए तो प्लस लगाएंगे और 8 चौक कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर बराबर लगाएंगे, इनको हम जोड़ देंगे, 32 और 12 को जोड़ेंगे तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4 और 3 1 कितना हो जाएगा, 4, मतलब कि 32 और 12 44 हो जाएगा। अब बटे कितना है, 24, 24 लिखेंगे। अब देखो इनको हम काट देंगे, तो 2 से काटेंगे तो 2 एक्का में 2 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसको भी 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब एक बार फिर से हम 2 से काट देंगे, 2 छंग कितना हो जाएगा, 12 और इसको 2 से काटेंगे, 2 एक्का में 1, 2 एक्का में 1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर बराबर लगाएंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 11/6, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं भिन्न का घटाना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 3 और 9 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 3 और 9 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम 3 से काटेंगे, 3 एक्का में 3 हो जाएगा और 3 त्रिक कितना हो जाएगा, 9। फिर इसके बाद 3 से काटेंगे, 3 एक्का में 3 और 3 एक्का में 3 हो जाएगा। अब जो हमने एलसीएम निकाला है उनका गुणा करवाएंगे, यानी कि 3 गुणे 3 बराबर। अब देखो 3 त्रिक कितना होता है, 9। तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे। अब यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और इधर बराबर लगाएंगे, जो एलसीएम कितना निकाला है, 9। तो यहाँ पर 9 लिख दिया। अब देखो 3 का भाग हम 9 में देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 तरीक 9, यानी कि 3 बार में जाएगा। और 9 का भाग 9 में देंगे तो 1 बार में जाएगा। तो यहाँ पर 1 का गुणा करवाएंगे, यानी कि 3 का इसमें गुणा करवा वो भाग दिया, कितनी बार में गया है, 3 बार में गया है, तो इसके ऊपर वाली संख्या में 3 का गुणा करवाया। और 9 का भाग 9 में दिया तो 1 बार में गया, तो इसके ऊपर वाली संख्या में 1 का गुणा करवाया। अब देखो गुणा करवाएंगे, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, माइनस 8 एक्का में 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर बराबर लगाएंगे, देखो 18 से -8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10। अब बटे कितना, 9। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं भिन्न का गुणा। तो भिन्न का गुणा कैसे करेंगे, तो यहाँ पर गुणा का मतलब समझते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर ऐसे ऐसे संख्या कटेगी तो काट देंगे और ऐसे ऐसे संख्या कटेगी तो काट देंगे। तो पहले हम यहाँ पर एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं, 4/12 और गुणे 8/6। तो देखो अब इनको हम काटेंगे, तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसको भी 2 से काट देंगे, 2 तियाँ 6 हो जाएगा। और इसको भी 2 से काटेंगे, 2 चौको 8 हो जाएगा। और इसको भी 2 से काट देंगे तो 2 छंग 12 हो जाएगा। फिर इसके बाद
अब यहाँ पर हम बराबर लगाएंगे। अब देखो काटने के बाद कौन कौन सी संख्याएं बची उनको हम लिख लेंगे, यानी कि 2/6 और गुणे 4/3। अब देखो इनका हम आपस में गुणा करवा देंगे, तो 4 दून कितना हो जाएगा 8, और 6 3 कितना हो जाएगा 18, यानी कि हर हर का गुणा करवा दिया और अंश अंश का गुणा करवा दिया। अब देखो इनको हम काट देंगे, तो 2 से काटेंगे, 2 चौको 8 हो जाएगा और 2 नहीं 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर बराबर लगाएंगे, लिखेंगे 4/9, यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद देखते हैं भिन्न का भाग। तो भिन्न का भाग, पहले तो हम ये भाग का मतलब समझते हैं, यानी कि भाग का मतलब ये होता है कि जब हम भिन्न का यानी भाग देंगे तो इसको हम काहे में बदलेंगे, गुणे में, और जब गुणे में बदलेंगे तो संख्या पलट जाती है। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे 6/8, और ये भाग है इसको हम काहे में बदलेंगे, गुणे में। तो यहाँ पर जब गुणे में बदलेंगे तो ऊपर 48 चला जाएगा और नीचे 24, यहाँ पर लिखेंगे 48/24। अब देखो इनको जो जो संख्याएं कट रही है काट देंगे, जैसे कि आपको अभी हमने बताया कि ऐसे ऐसे कटेगी तो काट देंगे, ऐसे ऐसे कटेगी तो भी काट देंगे, ऊपर नीचे कटेगा तब भी काट देंगे। तो देखो काटेंगे इसको, 8 एक्का में 8 हो जाएगा, और 8 छंग कितना हो जाएगा 48। अब इसको काटेंगे 6 एक्का में 6, और 6 चौको 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर बराबर लगाएंगे, और यहाँ पर देखो काटने के बाद कौन कौन सी संख्याएं बची हैं, 1/1 गुणे 6/4। अब देखो हर हर का गुणा करवाएंगे, अंश अंश का गुणा करवाएंगे, यानी कि ऊपर ऊपर गुणा करवा देंगे, नीचे नीचे गुणा करवाएंगे, तो 6 एक्का में 6 हो जाएगा और 4 एक्का में 4 हो जाएगा। अब इनको हम काट देंगे 2 से, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 तियाँ 6 हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा 3/2, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।